दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा विषय है ज़मीन की कितनी अवस्थाएं होती है उसके बारे में बताना। दोस्तों मैंने पहले से कहा है कि मुझे जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ उस माता की कृपा से, जालपा महारानी, फूलमत महारानी, जहर महारानी, राजदेवी, ये 4 हेड हैं, ये 4 देवता हैं, इनका मैं पूजा करता हूँ। और जो कुछ भी ज्ञान मुझे मिला है उन्हीं के कृपा से मिला है, उन्हीं से मिला है। आज मैं ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। मैं ज्ञानी नहीं, परंतु जो माता से जो मिला हुआ है, जो ज्ञान प्राप्त है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी हैं जो इसका समाधान फ़ोन पर ही खोज रहे हैं। समाधान फ़ोन पर संभव नहीं है। मैं आपको अलर्ट जरूर करता हूं कि अगर ऐसी दशा है तो आपके साथ ऐसा है। आप कोई भी जानकार व्यक्ति हो जो इस सब से रिलेटेड हो, उनसे आप संपर्क कर लीजिए। मैंने आपको ये बताया कि यदि ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनती है तो आपके साथ ये चीज़ है। इसी अनुक्रम में मैं ये बताना आपको चाहूँगा कि ज़मीन के कितने प्रकार होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती है। ये आप कहीं नहीं सुने होंगे जहाँ तक मुझे जो, क्योंकि अब तक मैं भी लाखों लोगों से मैंने मिला है। ज़मीन की 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्था में मृतावस्था, सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था, उग्रावस्था। ध्यान दीजिएगा, 4 मैंने बताया, मृतावस्था, सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था, उग्रावस्था। यही है उस जमीन का, क्योंकि इसमें पहला जो होता है मृतावस्था, इसका बहुत कम दिन का समय होता है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सुषुप्तावस्था में। सुषुप्तावस्था का भी काल बहुत कम का होता है। सबसे ज़्यादा होता है जागृतावस्था का। जागृतावस्था में लोग बहुत डेवलप करते हैं, बहुत डेवलप करते हैं। और उसके बाद होता है उग्रावस्था, जिसमें जितना आप डेवलप किए वो सब फिर से वो धाराशायी हो गया। इस बात को बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि इसकी जानकारी जो मुझे है मैं वो दे रहा हूँ आपको। आपको अच्छा लगे आप किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं, किसी से भी इसका विवरण जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वैसे लोगों से ही जानकारी लें जिन्हें इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हो। 4 अवस्थाएं मैंने बताया, मृतावस्था, सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था, उग्रावस्था। मृतावस्था में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। उसमें जा कर के लोग धाराशायी हो जाते हैं। जैसे आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि फलाना आदमी ने फलाना ज़मीन लिया या फलाना ज़मीन पर गया, तब से वो मतलब डिटोरिएट करते गया, यानी वो उसमें गिरावट आती गई, चाहे वो धन का हो, आर्थिक रूप से हो, स्वास्थ्य के रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जिस रूप से भी हो उसमें गिरावट होते चला गया। लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी धार्मिक लोग होते हैं जो जाने पर मृतावस्था में गए तो वहाँ पर पूजा पाठ कराए, पूजा पाठ करा करके उसको जल्द ही उसको ले गए सुषुप्तावस्था में। सुषुप्तावस्था में पूजा पाठ होने लगा। पूजा पाठ होते होते उसको फिर से वो जागृत करने लगे, या घर का शुद्धिकरण कराए, या तो मृतावस्था में कराएं या सुषुप्तावस्था में कराएं। वो शुद्धिकरण उसका करा लिया। उसके बाद सुषुप्तावस्था में होता है कि आप जो कमा करके लाए खाए, बस उतना पर बराबर हो गया, उसमें से कुछ बचा नहीं सकते। बचेगा भी तो थोड़ा अल्प मात्रा में। अब आता है जागृतावस्था। जागृतावस्था में लोग डेवलप करते हैं।
डेवलप करते हैं, जिसका काल लगभग 20 से 25 साल तक का होता है। और उसके बाद वो जमीन चला जाता है उग्रावस्था में, जिसमें उग्रावस्था का पहचान है कि घर में एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगना, एक मत नहीं होना, एक दूसरे का सही बात भी गलत लगना, और केस मुकदमा होना, झगड़ा झंझट होना, स्वास्थ्य बिगड़ना। स्वास्थ्य वैसे चीज होता है, स्वास्थ्य में भी ऐसा होता है जो गर्मी से संबंधित हो, जो जैसे कैंसर हुआ, जॉन्डिस हुआ, ये सब गर्मी से उत्पन्न रोग जो होता है वो होता है, वो उग्रावस्था में होता है। और वैसे ही जाकर के उग्रावस्था में धाराशायी हो जाता है। चलिए आज मैं इतना ही पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में इन चारों से और क्या क्या हो सकता है वो मैं बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप मेरे चैनल को एक चीज़ ज़रूर आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, कीजिए, आप भी कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कमेंट्स अगर आपका आता है तो उसका भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और उस पर मैं उसके बारे में बताऊँगा। इसमें कहीं से भी कोई आपत्ति मुझे नहीं है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब अवश्य कराएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।